जी आपने फरमाया कि when there is no fear, kids may leave the practice of prayer, I am assuming, altogether. Yes, they may, but I am not suggesting that अगर आप बच्चों के साथ, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को नमाज पढ़ने पर उभारेंगे नहीं। मैं सिर्फ अभी जो बात कर रहा हूँ जी वो ये है कि हम रिवॉर्ड्स के जरिए से और पनिशमेंट्स के जरिए से उनके बिहेवियर को कंट्रोल ना करें। इसका कुछ मतलब ये मतलब नहीं है मेरा कि हम उनसे अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने में, अपने रोल मॉडल को उनके सामने रखने में हम कोताही करें। ये मतलब बिल्कुल नहीं है जी। मैं परमिसिवनेस का कायल नहीं हूँ, ठीक है जी। व्हाट आई सजेस्ट एंड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट इज कि बच्चों के बिहेवियर्स को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के जरिए से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स, अपने रोल मॉडल और उनकी बात को उनकी कॉन्वर्सेशन जो आपके साथ हैं उनके जरिए से उनके अंदर के प्रोसेसेस को समझकर उनको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर आइंदा भी इंशाल्लाह हम बड़ी डिटेल से बातचीत जारी रखेंगे जी। बट इसको यूं ना समझिए, जो खतरा है, आपने बड़ी अच्छी बात फरमाई है कि kids may develop perception of having immediate gain after doing very good thing. They may develop, even they can also develop, there is also a possibility कि इंसान के अंदर नमाज पढ़ने का शौक भी डेवलप हो जाए। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो नमाज से दूर ही हो जाए, कि उसको इतनी जबरदस्ती करवाई गई है कि वो नमाज, कुरान पढ़ने और इस तरह की चीजों से दूर हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि एक बात को बड़ी अच्छी तरह समझिए, सबक मैंने जो लेना है एज अ चाइल्ड, वो नहीं है जो पेरेंट्स मुझे देना चाहते हैं। सबक असल में वो है जो मैं परसीव कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, लेट मी क्लियरिफाई दिस पॉइंट। मैं अपने बच्चे को डांट देता हूँ या मारता हूँ किसी गलती पर। दो बच्चे हैं और दोनों के साथ एक मामला हुआ। एक बच्चे ने परसीव ये किया है, उसकी परसेप्शन ये है, उसकी कंस्ट्रक्शन ये है, जिस तरह से उसने मीनिंग उसको दिया है वो ये है कि मैंने गलती की थी, मुझे मार पड़ी है, आइंदा मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। इसके नतीजे में करेक्शन पैदा होगी। दूसरे बच्चे ने जो कंस्ट्रक्शन बनाई है, जो मीनिंग उसको दिया है वो ये है कि मैं पकड़ा गया था, इस वजह से मुझे मार पड़ी है, आइंदा आई हैव टू बी मोर केयरफुल कि पकड़ा ना जाऊं। तो वो ज्यादा अच्छा स्किलफुल मुजरिम बन सकता है जी। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि आप परमिसिव पेरेंट्स बन जाएं, आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि आप इस मामले को छोड़ दें। आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि ये जो कंट्रोल ऑफ बिहेवियर है, बिहेवियर को कंट्रोल करने की जो ख्वाहिश होती है, और ये होती बड़ी ज्यादा है प्रॉब्लम, और ये क्यों होती है इसको भी समझ लें। यानी बिहेवियर कंट्रोल करना बड़ा आसान है। आप बड़े हैं, मैं अपने बच्चे से, अभी न्यू बॉर्न बच्चे से जितना बड़ा हूँ फिजिकल यानी पर्सपेक्टिव से जितना बड़ा हूँ, मैं उसको बहुत आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है जी। वो मेरे आगे से कुछ भी नहीं कर सकता, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि मैं उसके इंटरनल प्रोसेसेस को ठीक करना चाहता हूँ, ठीक है, उसकी सोच को, उसकी इमोशंस को, उसको मैं ये चाहता हूँ कि वो, उसको शौक डेवलप, उसके अंदर ईमान की आबियारी करना चाहता हूँ, ये दिस कैन नॉट हैपन। ये मैं नमाज तो उसको एक दिन में पढ़ा दूंगा, जबरदस्ती करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको एक दिन में उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर दूंगा, लेकिन मैं वो जो अंदर के प्रोसेसेस हैं उनको एक दिन में ठीक कर नहीं सकता। इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी टीडियस जर्नी ऑन माई ओन पार्ट, और मैं उस जर्नी को अवॉइड करता हूँ। ये है जो मेरे ख्याल में असल प्रॉब्लम है जी। यानी मैं इस चीज को मानता हूं जो आपने लिखी है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि बच्चे के अंदर शौक डेवलप हो जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ना हो, इक्वली पॉसिबल है। मैं इसको ये फिर से गुजारिश करूंगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जबरदस्ती उससे कोई काम कराया जाएगा, ये मैं और आप इस एज में भी पसंद नहीं करते हैं, जबकि हमारे अंदर बहुत सारी रेगुलेशन पैदा हो जाती है, इमोशनल रेगुलेशन।